हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊँट चराते चराते बड़े हुए थे और आपने तलवारबाजी और तीर अंदाजी भी किसी एकेडमी से नहीं सीखी थी। अलेक्जेंडर ने मुस्तनद आर्मी के साथ 10 बरसों में 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया था, जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 बरसों में मुस्तनद आर्मी के बगैर 22 लाख मुरब्बा मील का इलाका फ़तह किया, और इसमें रोम और ईरान की 2 सुपर पावर भी शामिल थीं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल और आबदोज़ों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी सल्तनत नहीं जो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना सिर्फ घोड़ों की पीठ पर फतह कराई थी, बल्कि इसका इंतज़ाम और इंसराम भी चलाया था। अलेक्जेंडर ने फतूहात के दौरान अपने बेशुमार जर्नैल कत्ल कराए, बेशुमार जर्नैलों और जवानों ने इसका साथ छोड़ा, इसके खिलाफ बगावतें भी हुईं और हिंदुस्तान में इसकी फ़ौज ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के किसी साथी को इनके हुक्म से सरताबी करने की जुर्रत न हुई। वो ऐसे कमांडर थे कि आपने ऐन मैदान जंग में आलम इस्लाम के सबसे बड़े सुपर सलार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को माज़ूल कर दिया और किसी को ये हुक्म टालने की जुर्रत ना हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। आपने हज़रत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। आपने हज़रत उमरुल आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का माल जब्त कर लिया और आपने हम्स के गवर्नर को वापस बुलाकर ऊँट चराने पर लगा दिया, लेकिन किसी को हुक्म अदूली करने की जुर्रत ना हुई। अलेक्जेंडर ने 17 लाख मुरब्बा मील का इलाका फतह किया, लेकिन दुनिया को कोई निज़ाम, कोई सिस्टम ना दे सका, जबकि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में राइज हैं। सन हिजरी का इजरा किया, जेल का तसव्वुर दिया, मौज़नों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का बंदोबस्त कराया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल अदालती निज़ाम की बुनियाद रखी, आपाशी का निज़ाम कायम कराया, फ़ौजी छावनियाँ बनवाई और फ़ौज का बाकायदा महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों और बेवाओं और बेआसराओं के वज़ाइफ मुकर्रर किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी अहदेदारों और वालियों के असासे डिक्लेयर करने का तसव्वुर दिया। आपने बेइंसाफ़ी करने वाले जजों को सज़ा देने का सिलसिला भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरान क्लास की अकाउंटेबिलिटी शुरू की। आप रातों को तिजारती काफ़िलों की चौकीदारी करते थे। आप फरमाया करते थे, जो हुक्मरान अदल करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपका फरमान था, कौम का सरदार कौम का सच्चा खादिम होता है। आपकी मोहर पर लिखा था, उमर नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरख्वान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप ज़मीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। आप सफ़र के दौरान जहाँ नींद आ जाती थी, आप किसी दरख्त पर चादर तान कर साया करते थे और सो जाते थे। रात को नंगी ज़मीन पर दराज हो जाते थे। आपके कुर्ते पर 14 पेवन थे और इन पेवंदों में एक सुर्ख चमड़े का पेवन भी था। आप मोटा खुरदरा कपड़ा पहनते थे। आपको नर्म और बारीक कपड़े से नफरत थी। आप किसी को जब सरकारी ओहदे पर फाइज करते थे तो इसके असासों का तखमीना लगाकर अपने पास रख लेते थे, और अगर सरकारी ओहदे के दौरान इसके असासों में इजाफा हो जाता तो इसकी अकाउंटेबिलिटी करते थे। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत फरमाते थे, कभी तुर्की घोड़े पर ना बैठना, बारीक कपड़े ना पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान ना रखना और किसी फरियादी पे दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते थे, जालिम को माफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये फ़िक्रा आज इंसानी हुकूक़ के चार्टर की हैसियत रखता है कि माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने इन्हें कब से ग़ुलाम बना लिया। आपने फरमाया, मैं अक्सर सोचता हूँ और हैरान होता हूँ, उमर बदल कैसे गया। आप इस्लामी दुनिया के पहले खलीफा थे जिन्हें अमीरुल मोमिनीन का खिताब दिया गया। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की कोई ना कोई खसूसियत है। इस्लाम की सबसे बड़ी खसूसियत अदल है, और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्सियत हैं जो इस खसूसियत पे पूरा उतरते हैं। आपके अदल की वजह से अदल दुनिया में अदल फारूकी हो गया। आप शहादत के वक्त मकरूज़ थे, चुनाचे आपकी वसीयत के मुताबिक आपका वाहिद मकान बेचकर आपका कर्ज अदा कर दिया गया, और आप दुनिया के वाहिद हुक्मरान थे जो फरमाया करते थे, मेरे दौर में अगर फरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो इसकी सज़ा उमर को भुगतना होगी। दुनिया भर के मौरखीन के लिए खुली दावत है कि वो अलेक्जेंडर को हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख कर देखें। इन्हें अलेक्जेंडर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुजूर पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा, क्योंकि अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत इसकी वफ़ात के 5 साल बाद ख़त्म हो गई,
جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں جس جس خطے پہ اسلام کا جھنڈا بھجوایا وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں، وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔